आर्मी एक्ट का बिल कैबिनेट से तो पास हो गया, लेकिन क्या हुकूमत पार्लियामान से यह बिल पास करवाने में कामयाब हो जाएगी? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। ये बिल पार्लियामेंट ने नहीं बनाया था, ये एक आमिर का बनाया हुआ लाया हुआ एक कानून है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और कानून बनाना पार्लियामेंटेरियंस का है। जब सारे पार्लियामेंटेरियन चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे हुकूमत के हो, जब मिल के बैठेंगे तो अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे, उसको ठीक करेंगे, तो मुझे यकीन है कि कोई बेहतरी आएगी। मैं समझता हूँ इस इदारे की सेंसिटिविटी को देखते हुए नहीं अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ऐसा इशू बनाना चाहिए और ये बहुत ही यूनानिमसली तरीके से जो है इस बिल को नेशनल असम्बली और सेनेट से पास होना चाहिए। अभी पार्टी की मीटिंग हो रही है पार्लिमानी पार्टी की, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि कानून साजी जो है वो अफराद के लिए नहीं, इदारों के इस्तेकाम के लिए होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं है और अपोजिशन बिल्कुल हुकूमत का साथ देगी, क्योंकि एक कंसेंसस उन्हें चाहिए इसके, ताकि अपोजिशन और हुकूमत को बैठ के, और ये मेरा ख्याल है इसके बैठ के बातचीत हो भी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल का मसला और दूसरे मसले जो हमारे इस वक्त मुल्क के अंदर हैं, दहशत गर्दी का मसला है, तो इसको करके आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया इसके अंदर, तो इनका एक्सटेंशन होना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। भाई जब तक हम बिल देखते नहीं हैं और हमारी मेरे ख्याल में कोई मीटिंग भी होगी उसमें बैठ के हम उसके ऊपर गौर नहीं करते, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल ये है कि मैं कोई इसके ऊपर अपनी राय दे सकूं। ज़्यादा जब तक बिल देखेंगे नहीं, उसकी रीज़न्स और लॉजिक्स पढ़ेंगे नहीं, तब तक कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। इजलास भी उजलत में बुलाया गया, अपोजिशन को भी एतमाद में नहीं लिया गया, अभी तक मुसवदा पेश नहीं किया गया, और जब ये तमाम चीज़ें नहीं हुई, तमाम अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स को नहीं बुलाया गया, अपोजिशन लीडर को एतमाद में नहीं लिया गया, तो हमारे इजलास भी नहीं हो सके। ज़ाहिर बात है हम भी अभी बिल्कुल बेखबर हैं, लाइल्म हैं, तो अभी मैं इस पर कोई बात ही नहीं कर सकती जब तक हमने मुसवदा नहीं देखा। अपोजिशन का कहना है कि जब तक मुसवदा पढ़ नहीं लेते तब तक कुछ कहना कबल वक्त होगा, जबकि हुकूमती अरकान मुतमईन नजर आए। शहजाद इकबाल, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।